पश्चिम बंगाल की सरहदों से इन दिनों एक अलग ही तस्वीर सामने आ रही है। जी हां, बीजेपी सरकार बनते ही बंगाल छोड़कर अब भाग रहे हैं घुसपैठिए। दशकों से जिस राज्य को अवैध घुसपैठ की सुरक्षित जगह माना जाता था, वहां पर अब डर का माहौल बन चुका है। बांग्लादेशी घुसपैठिए हों या फिर रोहिंग्या, जो भी अवैध रूप से सीमा पार करके बंगाल के सीमावर्ती जिलों में बस गए थे, अब अपना बोरिया बिस्तर समेटने लगे हैं। बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र और रैलियों में हमेशा एक बात को प्रमुखता से कहा था कि अवैध घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा। अब जब सरकार बन गई है तो उस वादे को निभाने की बारी भी आ गई है। गृह मंत्री से लेकर स्थानीय नेताओं तक सबका एक ही नारा था कि बंगाल की जमीन अब अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं करेगी। ये डर इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि घुसपैठियों को पता है कि भाजपा सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर हमेशा से काम करती है। यूपी में बुलडोजर कार्रवाई हो या फिर असम में एनआरसी की सुगबुगाहट हो, इन उदाहरणों ने घुसपैठियों के मन में ये संदेश पुख्ता कर दिया है कि अब उनके संरक्षण का पुराना छाता अब उनके सर से हट चुका है। बंगाल में घुसपैठ एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आंकड़े हमेशा विवादों में रहे हैं। विभिन्न इंटेलिजेंस रिपोर्ट और सीमा सुरक्षा बल के पुराने इनपुट ये बताते हैं कि बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर और दक्षिण 24 परगना जैसे जिलों में लाखों की संख्या में अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं। बीजेपी का मानना है कि इन घुसपैठियों ने न केवल बंगाल के संसाधनों पर बोझ डाला है, बल्कि राज्य की सुरक्षा और संस्कृति के लिए भी खतरा पैदा किया है। अब सरकार एक व्यापक डेटा वेरिफिकेशन अभियान चलाने की तैयारी में है, जिससे इनकी पहचान करना आसान हो जाएगा। बंगाल का सबसे बड़ा मसला हमेशा से कानून व्यवस्था रहा है। राजनीतिक हिंसा, सीमा पार से तस्करी, मवेशी और ड्रग्स और सिंडिकेट राज ने बंगाल की छवि को धूमिल करके रख दिया था। भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती इसी बिगड़ी हुई व्यवस्था को पटरी पर लाना है। घुसपैठियों में भगदड़ की वजह सिर्फ गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि अस्तित्व का संकट भी है। उन्हें अब ये डर सता रहा है कि यदि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए के बाद एनआरसी की प्रक्रिया अगर शुरू होती है तो उनके पास भागने का रास्ता भी फिर नहीं बचेगा। सरकारी मशीनरी अब सक्रिय हो रही है, खुफिया विभाग पुराने रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं और स्थानीय स्तर पर निगरानी तेज कर दी गई है। बीजेपी सरकार ये संदेश दे चुकी है कि जो भारत का नागरिक नहीं है उसके लिए बंगाल में अब कोई भी जगह नहीं है। क्या वाकई बंगाल अब घुसपैठ मुक्त होगा? क्या सीमावर्ती जिलों का बदला हुआ भूगोल फिर से अपने पुराने स्वरूप में लौटेगा? ये सवाल भविष्य के गर्भ में छुप गया है। लेकिन इतना तो तय है कि बीजेपी ने सत्ता संभालते ही अपनी प्रायोरिटी लिस्ट साफ कर दी है कि घुसपैठियों का पलायन इस बात का संकेत है कि अब इस बंगाल में वोट बैंक की राजनीति के बजाय राष्ट्र सुरक्षा की राजनीति हावी होने वाली है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है और क्या घुसपैठियों को बाहर निकाल फेंकना चाहिए या उन्हें एक मौका देना चाहिए? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।